सोनीपत के गोहाना में राजनीतिक माहौल उस वक्त और ज्यादा गर्मा गया जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तीखा हमला बोला। पत्रकारों के सवाल पर बड़ोली ने हुड्डा द्वारा प्रदेश में 18 गैंगस्टरों के सक्रिय होने के आरोप पर पलटवार करते हुए उन्हें ही गैंगस्टरों का सरगना बता दिया, जिससे सियासी हलकों में हलचल मच गई। बड़ोली ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासनकाल में भर्ती गैंग, दंगा फैलाने वाले गैंग और अन्य आपराधिक गिरोहों को संरक्षण दिया गया, जिसके चलते प्रदेश की कानून व्यवस्था कमजोर हुई। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में अराजकता को लेकर जो भी सवाल उठ रहे हैं, उनकी जड़ें कांग्रेस के शासनकाल में ही छिपी हैं। वहीं जी राम जी योजना को लेकर विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए बड़ोली ने कहा कि बीजेपी सरकार गरीब और मजदूर वर्ग को रोजगार व आजीविका की गारंटी दे रही है। मनरेगा फंड और ईडी कार्रवाई से जुड़े सवालों पर उन्होंने सरकार और जांच एजेंसियों का बचाव करते हुए कहा कि विपक्ष केवल बेबुनियाद आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। आप सभी पत्रकारों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आज ये त्योहार पूरे देश में अलग अलग नाम से मनाते हैं और ये खासकर जो है किसानों की जो समृद्धि की निशानी है। नई फसल आने के अवसर पर आज पूरे हरियाणा में आप जाएंगे तो सरसों में फूल आए हुए हैं, बहुत अच्छा नज़ारा लगता है। और आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको बधाई देते हुए जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मजदूरों के लिए जो एक बहुत ही अच्छी योजना पहले से भी चलती रही है और उसमें बहुत सारी नई चीजों को जोड़ते हुए, उसमें बहुत सारे नए कामों को जोड़ते हुए और जो विकसित भारत का संकल्प पूरे देश की जनता ने लिया है, उस विकसित भारत की भी याद दिलाते हुए विकसित भारत जी राम जी योजना, विकसित भारत की गारंटी के साथ और ग्रामीण आजीविका मिशन से जोड़ते हुए जो इस योजना की जो नया स्वरूप दिया है और इसके अंदर जहां पहले 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, उसमें 25 दिन बढ़ाते हुए 125 दिन मजदूरों को रोजगार मिले और उसमें भी एक प्रावधान किया कि एक वर्ष के अंदर वो 60 दिन का समय जब किसान की बुआई का और कटाई का आता है, उसमें ताकि किसान को भी मजदूर मिलने में कोई परेशानी ना हो, इस प्रकार का नई व्यवस्था करने का काम किया है। और इसके साथ साथ इसमें 4 वर्गों में बांटते हुए इसको काम को, जैसे सड़क बननी है, जैसे कोई नाली बननी है, पंचायत ने कोई काम करवाना है, कोई पुलिया का निर्माण करवाना है, कोई बहुत सारे ऐसे काम हैं रास्ते के जो पंचायत करवाती थी और पंचायत जब ग्राम सभा में उसको प्रस्ताव को पास करेगी और उस योजना के माध्यम से उसको पंचायत के माध्यम से जब वो काम होगा तो उसमें जो आजीविका मिशन के तहत जो रोजगार की गारंटी दी है, उन मजदूरों को रखना जरूरी होगा। और जब वो मजदूर काम करेंगे तो उनको 15 दिन में वेतन देना। अमूमन पहले जब योजना चली उसमें 6-6 महीने तक उनके मस्ट्रोल नहीं भरे जाते थे, उनके कार्ड पे एंट्री नहीं होती थी। लेकिन अब की बार हमने ये व्यवस्था की है कि जो भी मजदूर काम करेगा 15 दिन का उसका वेतन, 15 दिन का जैसे वेतन बनेगा 15 दिन में ही उसको देने का काम करेंगे। और अगर वो 15 दिन से लेट वेतन उसका मिलता है तो उसकी ब्याज देना पड़ेगा और वो खाते में पैसा जाएगा। और उसका रजिस्ट्रेशन का जो सिस्टम बनाया है उसके पहले बहुत सारी कमियां इसमें रही हैं, क्योंकि बहुत बड़ा बजट है इसका और बजट को देखते हुए जो भ्रष्टाचार होता था वो भ्रष्टाचार ना हो, जीरो टॉलरेंस के साथ काम हो। जियो ट्रैकिंग सिस्टम भी इसमें हमने डेवलप किया है। जब कोई काम होगा तो उससे पहले का फोटो
जीरो ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से अपलोड करना पड़ेगा। एक व्यवस्था इस प्रकार की बनाई है, एक ऐप इसमें जोड़ने का काम किया है, और जब वो काम पूरा हो जाएगा उसको फिर फोटो अपलोड होगा, और जो मजदूर काम करते हैं उन मजदूरों के काम करते हुए की भी फोटो अपलोड करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से नए प्रावधान इसमें किए हैं कि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो, किसी का फर्जी नाम ना चढ़े, किसी भी प्रकार से इस मनरेगा का पैसा योजना के अभाव में वापसी ना हो। बहुत सारा योजना ना बनने के कारण से वो पैसा लैप्स हो जाता है, और जो 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी वो 100 दिन रोजगार उनको नहीं मिलता था। इस प्रकार का भी भ्रष्टाचार पकड़ में आया, और कई देशों के अंदर तो कई प्रदेशों के अंदर इस योजना को भ्रष्टाचार के कारण बंद करना पड़ा। जैसे पंजाब था, पश्चिम बंगाल था, वहां पर इसको बंद करना पड़ा क्योंकि भ्रष्टाचार इतना उसमें ज्यादा पकड़ में आया। तो इसकी एक केंद्र से भी मॉनिटरिंग होगी, स्टेट से भी मॉनिटरिंग होगी। और सबसे बड़ा बदलाव इसमें किस बात का हुआ कि पहले 10% स्टेट की उसमें भागीदारी थी, 90% पैसा केंद्र से अलॉट होता था। अब की बार इसमें 60% पैसा केंद्र से अलॉट होगा और 40 पैसा स्टेट से होगा। जब स्टेट सरकार का 40% पैसा लगेगा तो उसी हिसाब से योजनाएं भी ज्यादा बनेंगी, तो ज्यादा काम हो, ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। और बहुत सारे गांव ऐसे भी है आज भी जिसमें कोई भी मनरेगा के तहत काम करने वाली लेबर नहीं है। हमारा ये प्रयास होगा कि हर पंचायत के अंदर कोई भी पंचायत छूटे ना। बहुत सारी ऐसी पंचायतें हैं उनमें आज भी मनरेगा के तहत जो काम करने वाले मजदूर होते थे उनकी जॉब कार्ड नहीं बने हैं। तो हमने ये सुनिश्चित किया है कि जितनी भी हमारी 6225 पंचायतें हरियाणा प्रदेश में हैं, कोई भी पंचायत ना छूटे, और उसके काम की योजना ग्राम सभा की बैठक हो। और उसमें हमने ये भी प्रावधान किया है आपकी बात कि उस गांव में जितनी वोट है उसकी 10% हाजिरी जरूर ग्राम सभा में हो, ये भी सुनिश्चित किया है। और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी ताकि कोई भी किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो। जो भी योजना बने वो गांव वालों के सामने बैठ के बने, गांव वाले की उसमें भागीदारी हो। कई दफे गांव वाले कोई काम चाहते हैं और पंचायत सरपंच ना करना चाहे तो भी ग्राम सभा में वो बैठक में वो बात रखी जाएगी, और उसमें जो अधिकारी होगा, जो सचिव होगा, वो सारी रिकॉर्डिंग करके भेजेंगे। इस प्रकार से किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो, इस पर फोकस रखा है हमने कि मजदूरों को 125 दिन की जो हमने गारंटी, जो विकसित भारत वीबी राम जी जो पीछे भी जी लगाई है वो गारंटी के साथ लगाया है कि आजीविका मिशन की गारंटी हम देंगे, 125 दिन के काम की गारंटी देंगे, और 15 दिन के अंदर उसको वेतन मिले, इस प्रकार की गारंटी देंगे। और ज्यादा से ज्यादा बजट, पूरा बजट विकास के काम में लगे, इस प्रकार की गारंटी के साथ ये विकसित भारत जी राम जी योजना हमने नए स्वरूप में इसको लागू किया है। वैसे अगर इसका पुराना इतिहास आप देखेंगे, सबसे पहले आप सबको याद भी होगा 1943 में तो जब देश आजाद भी नहीं हुआ था, तब अंग्रेजों की हुकूमत थी। उस समय काल पड़ा था देश के अंदर, और काम के बदले अनाज योजना उस समय पहली बार लागू हुई थी देश में। कोई ये बात नहीं है कि नहीं है। उसके बाद जैसे जैसे सरकारें रही, अलग अलग नाम से ये योजना चलती रही। पहले इसका नाम जवाहर रोजगार योजना भी रखा था। फिर जब देश में जनता पार्टी की सरकार बनी, उस समय अनाज के बदले काम की योजना इसी का नाम रखा गया। उसके बाद इसमें 2009 में आके इसमें गांधी जी का भी नाम जोड़ा गया। और आज क्योंकि विकसित भारत का संकल्प देश की जनता ने लिया है, और सबको ध्यान में रहे कि 2047 में देश विकसित राष्ट्र बनना है, इसलिए इसका नाम विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत नई योजनाओं के साथ बजट को बढ़ाते हुए और राज्य सरकार की भागीदारी को बढ़ाते हुए नए स्वरूप में इसको लेके आए हैं। ये मजदूरों के लिए बहुत लाभकारी होगा। कांग्रेस यही जोड़ महात्मा
गांधी मनरेगा को बदलकर जी राम जी जोड़कर धार्मिक रंग देने का काम कर रहे हैं। ये मैंने बताया ना, 1943 में जो योजना चालू हुई, फिर जब ये आजादी के बाद जिस नाम से चालू हुई, इसमें 4 बार नाम का परिवर्तन हुआ है। ये पहली बार नहीं हुआ है। और नाम का परिवर्तन योजना के साथ हुआ है। इसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं। योजना में बदलाव हुआ है। जब किसी योजना का बदलाव होता है और जो मिशन होता है और जो भाव होता है उस काम के पीछे, हमने विकसित भारत का संकल्प प्रत्येक आने वाली पीढ़ी को भी और सभी को विकसित भारत को ध्यान में रखते हुए सारे काम करने हैं। इसलिए विकसित भारत बड़ा है। उसके बाद जो राम जी कहते हैं वो, उनको यही नहीं पता कि राम का मतलब क्या है। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन गारंटी इसका पूरा नाम है, लेकिन शॉर्ट में बोलने के लिए राम है। शॉर्ट में भी राम बोलने से उनको पेट में दर्द हो रहा है। इसका पूरा नाम मैंने आपको बताया है, ये कांग्रेस वालों को भी बताना चाहिए। ये तो शॉर्ट में नाम है राम जी, और उसी से उनको दर्द हो रहा है। और महात्मा गांधी तो राम का नाम लेते थे, और हमारे हरियाणा में तो एक आम बोलचाल की भाषा है। हम अगर आगे से मिलते हैं तो जय राम जी की बोलते हैं। हमारे पूरे देश के अंदर है जय राम जी की बोलने का प्रचलन है। और कांग्रेस पार्टी को ये राम का नाम लेकर विरोध नहीं करना चाहिए। राम का विरोध उन्होंने पहले भी किया था, राम का को काल्पनिक बताने का काम किया था। इस योजना का जो पूरा नाम है विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन गारंटी योजना है। इसी को बताए। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कह रहे हैं कि नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्होंने तो स्वरूप ही बदल दिया। मैंने देखा। हाँ बिल्कुल, स्वरूप बदला है हमने, और स्वरूप इसलिए बदला है कि देश को आवश्यकता है। आज मजदूर को मजदूरी मिले, ये आवश्यकता है, ये जरूरी है। भ्रष्टाचार ना हो, ये सबको आवश्यकता है। आज पूरे देश के अंदर सब लोगों की ये भावना है कि किसी भी प्रकार का किसी भी योजना में कोई भ्रष्टाचार ना हो, और वो गारंटी देने की और उसको सुनिश्चित करने की जो जिम्मेवारी है वो सरकार की है। सरकार ने नहीं सोच के साथ प्रदेश में 8 लाख किसानों को इसमें ये लाभ होगा। अगर किसी किसान ने किसी नहर के ऊपर पुलिया बनवानी है, कहीं कोई रास्ते में पुलिया बनवानी है, वो रास्ता किसान का है, किसान ग्राम सभा में उस बात को रखेगा कि हमारे वहां पुलिया बननी चाहिए। वो पुलिया का काम भी उस योजना में होगा। ये पहले नहीं था, हमने नया प्रावधान किया है। अगर खेतों में जब 60 दिन की मजदूरी का जो बड़ा काम आता है किसान के, 60 दिन का एक ऐसा समय होता है कटाई का और बुआई का, उस समय मनरेगा की योजना ड्रॉप कर दी जाएगी और उस समय वो मजदूर किसानों के खेत में काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस इस तरह से अभी आप कह रहे हैं कि ज्यादा रोजगार मिलेगा मजदूरों, लेकिन 8 लाख जो प्रदेश में पंजीकरण करवाया गया मजदूरों ने मनरेगा के, लेकिन 2100 ही जो मजदूरों को मजदूरी का मिला मनरेगा से। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कैसे इतने बड़े जो पंजीकरण 8 लाख लोग प्रदेश में बेरोजगारी की मार चल रहे हैं, कैसे इन योजना को नहीं, वो ये बेरोजगारों के लिए है या मजदूरों के लिए है? उन्होंने कहा मनरेगा के तहत 8 लाख पंजीकरण हुआ था, जिसमें 2100 को ही काम दिया गया। नहीं, अगर उसमें इस प्रकार का भ्रष्टाचार ना होता तो ये हमने व्यवस्था करने की आवश्यकता क्या थी? लेकिन उसमें इतना भी भ्रष्टाचार मिला है कि 80-80 साल के लोगों को भी नाम मिले, मरे हुए लोगों को। उस योजना का जब हमने जांच हुई है, जांच में ये सारी चीजें पकड़ में आई है, और ये योजना केंद्र की थी। केंद्र ने अपने केंद्रीय स्तर पर इसकी योजना की सारी जांच हुई है, इसकी सारी कमियां गई हैं, इसकी मीटिंगें हुई हैं, फिर इसकी योजना बनी है। योजना बनने के बाद ये लागू हुआ है, और हमारे देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने देश की पार्लियामेंट के अंदर इसको रखा है, और ये बिल लेके आए। कांग्रेस कह रही है सर 40% स्टेट देने से मना करेगा तो कैसे लागू होगी, ये खत्म करने का प्रयास है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, और जितने भी केंद्र की तरफ से जो कानून लागू होते हैं वो सबकी साझेदारी से होते हैं। अब कांग्रेस तो पता नहीं क्या क्या कहेगी। कांग्रेस की सुनने वाला तो कोई है नहीं इस देश में। कांग्रेस का जहां शासन है
हम तो ये कहना चाहेंगे, आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि कांग्रेस इस नीति को पहले जहां उनका शासन लागू करके दिखाए, काम दे मजदूरों को। कांग्रेसी कह रहे हैं कि बीजेपी से ज्यादा राम जी के भगत हम हैं। अभी प्रेस वार्ता में मनरेगा को लेकर प्रेस वार्ता थी, उसमें कह रहे थे कि बीजेपी से ज्यादा भगत हम हैं राम जी के। मैंने राम जी का आपको बताया है ना, इस योजना का नाम क्या है और शॉर्ट में राम जी है, तो वो अपना पूरा नाम लेना शुरू कर दे, कांग्रेस वाला को याद हो जाएगा नाम भी। राहुल गांधी जा रहे हैं राहुल गांधी को इतना लंबा नाम तो याद होगा नहीं, हमने तो राहुल गांधी के लिए शॉर्ट में राम का नाम लिया। राम जी के दर्शन करने अयोध्या जा रहे हैं। अगर वो जा रहे हैं तो ये तो फिर उनको सद्बुद्धि आ गई है। मेडिकल कॉलेज बंद कर दिया जम्मू कश्मीर में और हिंदू संगठन ने खुशी मना रहे थे, कॉलेज बंद हो गया, क्या कहेंगे इसको? नहीं, पूरी क्या है विषय क्या, मैंने तो खबर ये देखी। मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी है। कब करी है? कब करी है? 15-20 दिन हो गए। है कोई ऑर्डर है आपके पास? दिखाना एक बार फिर। हिंदू संगठन पूरी जश्न मना रहे गोहाना नागरिक हॉस्पिटल में ना तो डॉक्टर हैं, दो एक तो बच्चों का डॉक्टर नहीं है, एक हड्डियों का डॉक्टर नहीं है। तीसरी बार आपको अवगत कराया जा रहा है, तीसरी बार मंत्री को अवगत कराया जा रहा है। 1 साल से ऊपर की आपकी सरकार, अल्ट्रासाउंड मशीन भी नहीं है, डॉक्टर के लिए एक्सरे मशीन के जो है वो भी बंद थी। और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, अध्यक्ष जी, और जहाँ डॉक्टरों की जरूरत है वहाँ डॉक्टर है, जहाँ दवाई की जरूरत है वहाँ दवाई है, और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ये खबरों के लिए खबर है बस। नहीं सर, डॉक्टर साहब है ही, डॉक्टर है ही। चलो मैं अभी चलता हूँ आपके साथ, डॉक्टर दिखाऊंगा। बगैर हॉस्पिटल में डॉक्टर के हॉस्पिटल चलता है क्या? हमने बच्चों का की हालत देखी तो स्पेशलिस्ट नहीं, वो हालत खराब हो सकती है, कोई चीज टूटी हो सकती है किसी चीज की, लेकिन ये कहते हैं हॉस्पिटल में डॉक्टर ही नहीं है। अल्ट्रासाउंड की मशीन, इनका प्रश्न जो है कि हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर ही नहीं है। अल्ट्रासाउंड की मशीन, अल्ट्रासाउंड तो बाहर से होता है सर, प्राइवेट स्पेशलिस्ट डॉक्टर है जी, वो एक भी नहीं है जी। ना हड्डियों का है, ना बच्चों का है, स्पेशलिस्ट नहीं है, नहीं कोई भी नहीं है जी। तो स्पेशलिस्ट नहीं है तो उनकी भर्ती करेंगे, हम जल्दी भिजवाने का काम करेंगे। कृष्ण पवार जी अगर किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर गोहाना हॉस्पिटल में नहीं है, बहुत जल्दी उसकी व्यवस्था करने का काम करेंगे, भर्ती करेंगे डॉक्टर को लगाने का। अध्यक्ष जी कृष्ण पवार जी कह रहे हैं कि अगले 4 साल तक कोई नया जिला नहीं बनाया जाएगा। क्या मौजूदा सरकार में गोहाना जिला नहीं बनेगा? आपका क्या? गोहाना जिला बनेगा और मौजूदा सरकार में ही बनेगा, लेकिन वो सारी चीजें पूरी होने के बाद बनेगा। और एक व्यवस्था है, कोई व्यवस्था से ही सरकारें चलती है, और उन व्यवस्थाओं का हम निर्माण करेंगे और जिला बनाने का काम करेंगे। कांग्रेस विधायक कहते हैं कि उपमंडल की अगर दिक्कत आ रही थी बनाने की तो सरकार है, आदेश दे सकती थी, बनवा सकती थी। ये बनाएंगे ना, उनके कहने से थोड़ा ही बनाना, जनता की मांग है, जनता की मांग पर हम बना रहे हैं, है ना, जनता की मांग पर हम बना रहे सरकार में बन हैं। जाएगा सर जिला, 100% बनेगा। पहले उपमंडल बनाया, उपमंडल भी बनेगा, वो जरूरी है, कोरम पूरा करना है। 100% इन्होंने कहते हैं प्रदेश में शिक्षा स्तर काफी नीचे गिर गया है, क्योंकि जो संख्या कॉलेजों की यूनिवर्सिटी की वो तो बढ़ा दी है, लेकिन जो उनमें स्टाफ होता है शिक्षक की जो 50% कमी है, तो कैसे पढ़ेंगे? नहीं, बहुत जितने बच्चे हैं बच्चों के हिसाब से शिक्षक भी है, बच्चों के हिसाब से पूरे वो है। और आज हरियाणा के अगर स्कूल की बात करोगे तो 2 लाख बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। अब की बार 23.5 लाख बच्चों के आज वर्तमान में है, पहले 21 लाख बच्चे थे स्कूलों में, 2 लाख बच्चे पढ़े हैं, और टीचर भी बढ़ाए हैं। आपके सामने हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने सबके रोजगार देने का काम किया है, अब टीचरों की भी भर्ती हमने की है, हम सब जगह बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हरियाणा सिविल सर्विस आयोग के चेयरमैन तय करे कि हरियाणा की यूनिवर्सिटी में बच्चों को शिक्षा ही नहीं दी, जो बाहरी बच्चों की इसलिए लग रहे हैं, बाहरी बच्चों को नौकरी से मिले क्योंकि यूनिवर्सिटी में शिक्षा ही नहीं दी। ये देश जो है ना, 36 प्रांत है, आज 29 हमारे प्रांत हैं, 6 हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। ये सबके एक स्वरूप से ही भारत बना है, और भारत का व्यक्ति किसी भी प्रांत में जाके नौकरी ले सकता है, वो टेस्ट दे सकता है और नौकरी प्राप्त कर सकता है। हरियाणा के बहुत सारे बच्चे दूसरे प्रांतों में भी नौकरी मिली है, वो नौकरी कर रहे हैं। क्या हमारे यहाँ बच्चों में काबिलियत कम है? एचपीएससी का ये दोहरा रवैया, आप इसके बारे में क्या? एजुकेशन कह रहे हैं, एजुकेशन मिलती नहीं है। ये दोहरा रवैया नहीं है,
बिल्कुल दोहरा रही है। ये आपका प्रश्न पूछने का मकसद दूसरे ढंग से है। आप जो पूछना चाह रहे हैं ना वो नहीं जवाब आपके पास है, आपके पास है जवाब। गिलास में पानी आधा है या आधा खाली है, वो तो नजरिया है सोचने का, है ना। जो बच्चे टेस्ट देंगे, उत्तर प्रदेश का जो बोर्ड है वो कहता है कि हम पहले अपने बच्चों को देंगे और वो अपने बच्चे काबिलियत बच्चों को वो देते हैं, लेकिन हरियाणा प्रदेश क्या है कि वो एकदम भारी बच्चों को उतार देते हैं। हरियाणा प्रदेश मेरिट के आधार पर नौकरी देने वाला प्रदेश है और बगैर पर्ची खर्ची के रोजगार देने वाला प्रदेश है। और जो काबिल बच्चे हैं वो कहीं का भी हो, उसमें कोई ये नहीं है कि ये यहीं का जरूरी है, कहीं का भी हो। भारत का नागरिक कहीं भी जाके भारत का बच्चा रोजगार ले सकता है। रोजगार कार्यालय ये हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है उसमें इस प्रकार की व्यवस्था है और उस व्यवस्था के तहत ही काम हो रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि अब प्रदेश में 88 गैंग काम कर रहे हैं, तो कानून व्यवस्था का भट्ठा बैठा है। उनका सरगना फिर भूपेंद्र हुड्डा ही होगा, उसके पता है। तो गैंग है, उसमें गैंग भूपेंद्र हुड्डा ने बना रखे हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने तो हर चीज के गैंग बना रखे हैं। भर्ती रोको गैंग अलग है, दंगा करने वाले गैंग अलग है, दंगा फैलाने वाले गैंग, उन्होंने तो गैंग बना रखे हैं, गैंग के सरगना है। अध्यक्ष जी, जेजेपी के दिग्विजय चौटाला का एक बयान आया है कि मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी इतने बड़ा नेता है तो उन्होंने अपनी पत्नी को इलेक्शन लड़ा था, वो उनको से जिता नहीं पाई, क्या कहना चाहिए? जो वो जिनकी हार हो चुकी है ना, जो जनता ने नकार दिया जिनको, वो कुछ भी बोल देंगे और वो जो जितना बोल देंगे उन सब के जवाब देना जरूरी थोड़ा है। मूर्ख आदमों का जवाब कोई नहीं देता। अजय चौटाला कह रहे हैं कि मौजूदा सियासतदानों को रोड पर उतार कर पीटना पड़ेगा। वो जैसा उनकी भाषा है ना वो जनता को पता है, इसलिए जनता ने उनकी ये दिशा बना दी है। और जनता ने जो आज जो निर्णय कर रखा है और उनको पता है कि आने वाले समय में भी जनता ने उनको नकारने का काम करना है, तो इस प्रकार से अपने शब्दों का प्रयोग करके और देश का वातावरण खराब हो, उनके कहने से आज देश का वातावरण खराब नहीं होगा। आज अगर कोई भी उल्टे सीधे बयान दे के ये चाहे कि हरियाणा की जनता उनकी बातों में आ जाएगी, आज हरियाणा का व्यक्ति बहुत जागरूक हो चुका है, हरियाणा का आदमी बहुत सियाना हो चुका है, आज उनकी बातों में आने वाला नहीं है। एक समय था जब वो लोगों को गुमराह करते थे कि बिजली पानी में से बिजली निकाल ली और ये फोका पानी तुम्हारे खेतों में आए, वो समय जा चुका है। अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज तो छोटा बच्चा भी सारी चीजों को जानता है और उनके बहकावे में अब कोई आने वाला नहीं है। और आज जो उनकी हालत हुई है, वो पार्टी जो है ना मायूस हो चुकी है, हताश हो चुकी है, निराश हो चुकी है। और ये निराशा में इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, जैसे बुखार में आदमी बड़बड़ाता है ना, वो कुछ उल्टी सीधी बातें करता है, उसी प्रकार से राजनीतिक बुखार इनको हो गया है और उस बुखार में ये बड़बड़ा रहे हैं। पश्चिमी बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी ने आरोप लगाए कि चुनाव से पहले ईडी का और इनका गलत इस्तेमाल हो रहा है और उसके बाद उन्होंने हंगामा किया, तो वो पहले ये बताए ठीक इस्तेमाल कब हुआ था। ईडी अपना काम करेगी, जितनी भी जांच एजेंसियां देश में है वो अपना काम करेंगी, वो किसी सरकार के कहने से काम नहीं करेंगे, उनकी जिम्मेवारी है। वो स्वायत्त संस्थाएं हैं, वो काम करती हैं, अपने आप से काम करती हैं। अगर देश में कहीं भी उनको भ्रष्टाचार नजर आएगा, करप्शन नजर आएगी, कहीं भी हो, वो पूरे देश में जाके कहीं भी अपनी अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं लेकिन यह नहीं समझ पा रहे कि शुरुआत कहां से करें, तो ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सही और भरोसेमंद जगह है। यहाँ रविंद्र भारद्वाज, जिनके पास 19 साल से ज्यादा का प्रोफेशनल ट्रेडिंग अनुभव है, छात्रों को सीधे रियल मार्केट के जरिए प्रैक्टिकल ट्रेडिंग सिखाते हैं। यहाँ हर टॉपिक रियल चार्ट्स और लाइव मार्केट के उदाहरणों से समझाया जाता है, ताकि आप सिर्फ सीखें ही नहीं बल्कि बिना डर के खुद ट्रेड करना भी सीख सकें। आप यहाँ सीख सकते हैं स्टॉक मार्केट बेसिक से एडवांस, फ्यूचर्स और ऑप्शंस, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग। आप अपनी क्लासेस ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप पर भी अटेंड कर सकते हैं, जो एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। तो आज ही अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करें ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट के साथ। अभी कॉल करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट, गांधी चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।
हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें